मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजेंद्र नामी बिजनेसमैन एक रिपोर्टर्स के साथ बैठे अपनी पूरी लाइफ की सक्सेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दिखने में लगता है कि जैसे ये पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मोहब्बत से भरी पड़ी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दरार नज़र आती है। मूवी आगे थोड़ी सी शिफ्ट होती है तो हमें पता चलता है कि बहुत जल्द राजेंद्र को ये पता चल जाता है उसकी मेडिकल रिपोर्ट से कि उसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। जिसके बाद वो अपने बिजनेस और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, क्योंकि दिखने में ये फैमिली जितनी भी अच्छी दिखाई देती है अंदर से उतनी ही टूटी हुई होती है। बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों मिलके ही अपने बाप को धोखा देते हैं। और सबसे छोटा बेटा विजय, वो वैसे ही फैमिली के साथ नहीं रहता। 7 साल पहले वो अपना घर छोड़ के जा चुका होता है। अब दोनों बड़े बेटे यही चाहते हैं कि चेयरमैन की कुर्सी पे वो दोनों बैठे, लेकिन इस बात से बाप बेखबर होता है। दिखाया जाता है कि वो सोचते हैं कि अपनी बर्थडे पे वो अपनी फैमिली को दोनों ही बातें बताएंगे कि किसे अपना चेयरमैन मुंतखब करेंगे और कैसे अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ बहुत बड़े डिज़ास्टर में बदलने वाला था। आगे हम देखते हैं कि विजय वापस आ जाता है अपनी माँ के कहने पे उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाती है। दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आते हैं कि अब विजय आया है तो वो उनसे सारी प्रॉपर्टी ले लेगा, अपना हिस्सा मांगेगा। लेकिन वो अपने भाइयों को इंश्योर करवाता है कि जैसे उसे पहले इस बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं था, अब भी नहीं होगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट होनी थी, लेकिन वहीं पे बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। हंगामे की शुरुआत में विजय को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई अजय का एक अफेयर है, अतः कि उसकी जवान बेटी भी है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अपने ही बाप को धोखा दे के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक करके जेपी को देता है, जो कि उसके बाप का राइवल होता है। ये सब बातें विजय देखता है लेकिन इसको इग्नोर कर देता है। तभी विजय की मुलाकात एक लड़की से होती है, दिव्या, और वो दिव्या से मोहब्बत करने लगता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद उसी पार्टी के अंदर सारे राज खुल जाते हैं। दोनों बड़े भाई एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेते हैं, ना बाप की सुनते हैं ना किसी और की। और यही खबर भी सामने आ जाती है कि दोनों मिलके बाप को धोखा दे रहे हैं। वो पार्टी वहीं पर ख़त्म हो जाती है और विजय अपनी माँ से मिलता है और कहता है कि मुझे सुबह वाहजान से वापस चले जाना है। मैं सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए आया था, लेकिन वो सेलिब्रेशन नहीं हो पाई। तो हम देखते हैं कि विजय का बाप उसके पास आता है और आके कहता है कि वो यहीं पे रहे, क्योंकि वो अपना मन बना लेते हैं कि अब वो अपने छोटे बेटे पे सारी जिम्मेदारी डालेंगे। पहले तो विजय नहीं मानता, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं वो घर से बाहर जाता है, उसे डॉक्टर मिलते हैं और उसके बाप की कंडीशन के बारे में बता देते हैं। वो खबर जो अभी घर में किसी को नहीं पता, वो विजय को पता चल जाती है। और विजय वापस आता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करेगा अपने बाप के लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 8 माह का वक्त रह जाता है। तभी दोनों भाई मिलकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अजय लड़के अपने घर से अपनी बीवी अपने बच्चों को लेके चला जाता है, जिसके बाद इनकी माँ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि जय भी अपनी बीवी और बेटी को छोड़ के जिसके से हम मोहब्बत करता था उसके साथ जाके रहना शुरू कर देता है और दोनों ही भाई अपने भाई को गिराने में लग जाते हैं। अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स सब कुछ अपने राइवल को देते हैं। तभी एक ट्विस्ट आता है कि बिज़नेस को राइवलिटी से बचाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट 2 कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक यही विजय की कंपनी के लिए और दूसरा जीपी कंपनी के लिए। अब जे की जो है वो अब उसके दोनों भाइयों को अपनी तरफ कर चुका होता है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी ले उठता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं सब। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कोर्ट रूम, जहाँ पे जेके ने अपनी सारी की सारी पिटीशन की रकम देनी होती है। तभी वो एक इन्वेस्टर का वेट करता है और वहीं पे आता है ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि विजय की सूरत में होता है। विजय ही वो नया इन्वेस्टर होता है और सबको ज़ोर का झटका देता है। वो कहता है कि मेरे बिज़नेस करने का अंदाज़ अलग है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, अगर वो भी पैसे इन्वेस्ट करता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट उसके पास ही जाता और वो इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट जीत के सबको हरा देता है, जिसके बाद जेपी के दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है और वो विजय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विजय उसके गुंडों को मार के भगा देता है।
तभी एक दिन मालूम होता है कि विजय की जो भतीजी है वो किडनैप हो जाती है, जिसको बचाने के लिए विजय जाता है और अपने भाई को उसकी गलती का एहसास दिलवाता है। अब बड़ा भाई और छोटा भाई मिलके अपने दरमियान वाले भाई को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अजय नहीं मानता और वो इन दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ चला जाता है। लेकिन तभी एक फ़ाइट सीक्वेंस के बाद उसे भी रियलाइज़ हो जाता है कि फैमिली फैमिली ही है। एट द एंड हम देखते हैं कि विजय अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से अपनी पूरी फैमिली को ही नहीं बल्कि अपने बिज़नेस को भी स्टेबल कर लेता है। उसके बाद वो चाहता है कि उसके भाई ही चेयरमैन बने, लेकिन उसके भाई इस चेयरमैनशिप को लेने से इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुमने मेहनत की है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मूवी के एंड में वो अपने ही हाथों से तीनों भाई खुशी खुशी अपने बाप को विदा कर देते हैं और अब एक हंसी खुशी फैमिली के साथ रहते हैं। ये मूवी विजय तैलापति की 66th बर्थडे पर रिलीज़ हुई थी और ये इनकी 66th हीरो होने के साथ उनकी मूवी भी थी मेन लीड में। फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, यू मस्ट वॉच इट।